गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर, क्लास 7th। आज जो है हम अपने एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसको हम फेरिंग्स या इसोफेगस बोलते हैं। आज शायद आपने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम इसका जो पहला वाला पोर्शन पढ़ते हैं, जिसको कि हम बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी में हमारे टंग होती है, टीथ होती है, सेलाइवरी ग्लैंड होती है। इन सब के थ्रू जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है या फूड जो होता है हमारा कटता है या उसको हम जब खाते हैं, तो उसके बाद इस फूड का जो नेक्स्ट लेवल होता है या जो इसका फूड का जो मूवमेंट होता है वो हमारे ईसोफेगस में होता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जनरली अगर देखा जाए तो ऐसी वॉल होती है, इसकी स्मूथ वॉल होती है जो फूड को अंदर जाने में हेल्प करती है। तो द टंग pushes the chewed food into a short muscular tube called the pharynx from the फेरिंग्स। तो अगर जो फूड हम लेते हैं, अब हमारा फूड कहाँ आता है, हमारे गले वाले पोर्शन में आता है। तो जब ये हमारे गले वाले पोर्शन में आता है तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। द फूड गोज इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और इसोफेगस। तो एक शॉर्ट ट्यूब होती है, शॉर्ट तो नहीं बोल सकते हम उसको, नैरो ट्यूब बोल सकते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं इसोफेगस, क्योंकि हमारा फूड माउथ से फिर कहाँ इंटर करता है, इसोफेगस के अंदर। ये आपको दिख रहा होगा इसका डायग्राम। ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारे माउथ वाले पोर्शन में होता है, माउथ से नीचे वाले पोर्शन में होता है, और उसके बाद हमारा फूड कहाँ आता है, स्टमक के अंदर। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है इसोफेगस। इसोफेगस की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जब हम फूड को अंदर की तरफ पुश करते हैं। फूड आपको आते हुए दिख रहा होगा, यहाँ से अगर हमको इसको यहाँ पुश करना है तो यहाँ की जो वॉल है, जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब ये नीचे उतर जाता है तो फिर ये रिलैक्स हो जाती है। सेम एज आगे भी यही मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस। देन फिर क्या होता है, व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड enters the food pipe, the wall of the esophagus start contracting and expanding to push the food down into the stomach. The pushing down of food by the wall of the esophagus in a wave like action is called पेरिसिस्टेलिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिसिस्टेलिस बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब जो फूड होता है उस फूड को अगर हमारे अगर हमारे फेरिंग्स या इसोफेगस की जो वॉल है, अगर वो उसको पुश करती है आगे की तरफ, तो क्या होगा, जो वॉल होती है इसोफेगस की, उस इसोफेगस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि हमारा फूड जो होता है वो आगे मूव करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेरिसिस्टेलिस। देन डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द इसोफेगस। तो फूड अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो फूड हम एक तरह से एक मूवमेंट उसकी जब चलती रहती है या एक पाथ में जब वो चलता रहता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मतलब कि अगर हमारे माउथ वाले पोर्शन में अगर आ गया है फूड तो हम उसको कहाँ लेते हैं, फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से इसोफेगस में, बट वो वापस ऊपर की तरफ नहीं आता है ना। तो फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक जो होता है वो हमारे इसोफेगस के बाद वाला पार्ट होता है। ये नाम आपको शायद टिपिकल लगे पर आपको ये लर्न करना पड़ेंगे। इसको मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि किसकी पोजीशन क्या होती है, मतलब कि कौन सा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कहाँ होता है। ओके, from esophagus the food goes to the stomach. The stomach is a J-shaped thick walled organ on the left side of the abdomen. जो हमारा स्टमक होता है वो हमारे इसोफेगस के बाद वाला पोर्शन होता है, और कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। इसके पहले जो इसोफेगस की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है उसके जस्ट नीचे आपने देखा होगा कि जे शेप में था वो, है ना। और कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिन। हमारा अधर जो होता है उसके जस्ट लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइड पार्ट मतलब थोड़ा चौड़ा होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की अपेक्षा। अदर पार्ट्स की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये थोड़ा चौड़ा होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड।
और इसकी वॉल जो होती है, इनर वॉल की बात कर रहे हैं हम, है ना। हमारा जो स्टमक होता है उसकी इनर वॉल में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। दिस ग्लैंड सिक्रेट गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारी जो ये ग्लैंड्स होती है ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है। विच कंटेन्स 3 सब्सटेंसेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ये क्या कंटेन करके रखती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारे लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मेनी हार्मफुल बैक्टीरियाज को हमारे फूड में से ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह का एसिड होता है जो हमारे कहाँ पर सीक्रेट होता है, स्टमक के अंदर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर्स विद द फूड। अगर हमारे फूड में मान लीजिए अगर हम कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया अगर हमारे फूड में है तो वो कहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है, हमारे स्टमक के अंदर। इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक विच इन्हेंस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, है ना। क्या करता है हमारे स्टमक, बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज करता है और ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। जो हमारा म्यूकस होता है, मतलब कि हमारी जो स्टमक होता है उस स्टमक की इनर वॉल से म्यूकस सिक्रीट होता है। वो ये म्यूकस जो होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है, in the acidic medium pepsin digested the protein in the food to form simple soluble substances called peptones। इसमें कुछ soluble substance भी होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में आओगे 11th-12th में तो यही आपको चीज़ें ब्रॉड लेवल पर पढ़ना पड़ेगी, पर बेसिकली अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी तो आपके लिए आगे पढ़ना ईजी हो जाता है। देन यहाँ पर इसका एक मेन वर्क होता है, क्योंकि हमारे फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, फूड लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन को ये क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्टोन्स में अगर कन्वर्ट करता है तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे आगे कि जो हमारा फूड है वो लार्ज मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, वो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, तो इसीलिए उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये नाम थोड़े टिपिकल होंगे, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड काइम। अब यहाँ पर फूड किस में कन्वर्ट होता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब ये होता है जिसमें वाटर भी हो और वो थोड़ा सॉलिड भी हो, है ना। तो थोड़ा इस तरह का जो फूड होता है उसको हम बोलते हैं काइम। द काइम लीव्स द स्टमक एंड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से जब ये काइम में कन्वर्ट हो गया है हमारा फूड, तो अब ये आगे कहाँ चला जाएगा, ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ है, डू यू नो, हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल थिंग्स होती हैं। समटाइम्स वी वोमिट फूड। अगर मान लीजिए हमें वोमिटिंग हो रही है, दिस हैपन्स व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट द फूड वी हैव ईटन। तो हमारा फूड कहाँ से वापस हमारे माउथ में आ जाता है, स्टमक से। द एंटी पैरासिस्टेलिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक वॉल एंड द इसोफेगस पुश द फूड अप ऑफ द टू द इसोफेगस। तो हमारा फूड वापस स्टमक से निकल कर कहाँ आ जाता है, हमारे इसोफेगस में। इसी को हम बोलते हैं वॉमिटिंग। क्या बोला जाता है इसको, वॉमिटिंग। देन नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हमने क्या पढ़ा, इसोफेगस पढ़ा। इसोफेगस के बाद हमने पढ़ा स्टमक। देन उसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। ये लाइन आपको बिल्कुल लर्न कर लेना चाहिए कि इसका नाम इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये हमारे एलिमेंट्री केनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अब सोच लीजिए आप कितनी होती है ये, 7.5 मीटर लॉन्ग एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास।
थ्रू अ कॉमन डक्ट द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक कॉइल के फॉर्म में होती है। इसके बाद एक डायग्राम आ रहा है, उसमें मैं और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम टू ग्लैंड्स। टू ग्लैंड्स का होती है इसमें जो सिक्रीशन करती है, और वो मेन ग्लैंड होती है लीवर एंड पेनक्रियास। थ्रू अ कॉमन डक्ट द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कुछ जूस सीक्रेट करती है, जिससे हमारा फूड जो होता है और ज़्यादा बारीक हो जाए और ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए इससे कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। अभी एक डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेलाइवरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जबड़े होते हैं, जो जॉज होते हैं, उसके कॉर्नर पर ये प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट पीछे की साइड भी ये प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों साइड की हम बात कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन जो है हमारा बक्कल कैविटी होता है, मतलब माउथ वाला पोर्शन। क्या होता है इसमें, एक टंग होती है और फेरिंग्स होता है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं जहाँ से हम फूड लेते हैं। फिर हम बोलते हैं ये वाला जो पाइप होता है फूड पाइप, इसको बोला जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जे शेप्ड स्टमक होता है। स्टमक के पास में ये लीवर होता है जो कि हमारे राइट साइड पे प्रेजेंट, एब्डोमिन वाले पोर्शन में राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। ये जो होता है गॉल ब्लेडर होता है। ये ड्यूडेनम है। हमारी जो स्टमक होता है, स्टमक के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ये पेनक्रियास है, हमारा छोटा सा पोर्शन होता है पेनक्रियास का। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको इलियम बोलते हैं, इलियम। ठीक है, ये सिकम और ये अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अब यूज़ नहीं होता है जनरली हमारे अंदर, और ये होता है रेक्टम और ये एनस। तो ये कंप्लीट एक तरह से देखा जाए तो पूरा की पूरा हमारा फूड ट्रैक्ट है। इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, है ना। इस कंप्लीट पोर्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्सड विथ पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूसेस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का मतलब ये होता है जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसा फूड कहाँ आता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो जूस सीक्रेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं हमारे फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, और हमारा फूड जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो है लीवर, फिर पेनक्रियास, इंटेस्टाइनल जूसेस। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। आपको 3 पोर्शंस मैंने पढ़ाए हैं, तो ये आपको लर्न करना है, पढ़ना है। अगर आप इसको वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ते हैं एक बार तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। थैंक यू।